हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग जहाँ होंगे हेल्दी वेल्दी और हैप्पीनेस के साथ अपनी लाइफ को बिता रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और कलेक्टिव रीडिंग। और क्योंकि होली आ गई है तो सारे मैसेजेस हम देखेंगे कि जो ये होलिका आई है हमारे लिए, ये हमारे लिए क्या मैसेजेस लेकर आई हैं, हमारी लाइफ के लिए क्या मैसेजेस लेकर आएंगी आई हैं। और होली की ये दो दिन हमारे लिए क्या, किस तरह की एनर्जी लेकर आएंगे, चलिए देख लेते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है तो सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो भी सकते हैं और कुछ एक भी। सबसे पहले तो यहाँ पर होली आप लोगों के लिए खुशी लेकर आई है। और एक चीज़ और मेरे को बार बार गाइडेंस मिल रही है कि ये जो भी मैसेजेस आ रहे हैं ये भोले बाबा की तरफ से हैं। तो जो भी भोले बाबा के भक्त हैं उनके लिए ये मैसेजेस हैं। और जो नहीं भी हैं वो भी मैसेज ये रीडिंग को देख सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ईश्वर सभी एक हैं, सभी में अनेकों में एक जो बोला जाता है, ईश्वर एक हैं, बस नाम अलग अलग हैं और अलग अलग तरीके से हम लोग उन लोगों को पूजते हैं। और जो भी मैसेजेस हैं ये ईश्वर की तरफ से हैं, भोले बाबा की तरफ से हैं। तो आप लोगों के लिए सबसे पहला जो कार्ड खुद से आके गिरे हैं यहाँ पर दो, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ कप्स। बहुत बड़ी कोई विश आप लोगों की पूरी होने वाली है पैसों को लेकर। बहुत बड़ी कोई विश, बहुत बड़ा पैसों का गेन आप लोगों को होने वाला है, या तो इस होली के आसपास, ठीक है, या फिर इस होली के बाद आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है मनी को लेकर। मतलब आपकी दिल खुशी से भर जाएगा वो जो चीज़ होगी। मतलब आपने बहुत मन्नत शायद मांगी है इस पैसे के लिए, इस अबंडेंस के लिए, तो आपको आपकी वो विश यहाँ फुलफिल होने वाली है। ये होली जो है आपके लिए बहुत अच्छी सी खुशी लेकर आ रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? देखिए, होली अब फेस्टिवल्स में हो ही जाता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो बहुत फंक्शन होंगे, उसके बाद आप बर्डन यहाँ पर हो जाएंगे। हो सकता है जो भी घर में काम करता है उसके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो मतलब जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो नींद आने में प्रॉब्लम होती है, ये तो एक कॉमन सी बात है। तो सेलिब्रेशन के बाद आप थोड़ा थका थका फील करेंगे और आपको थोड़ा सा सोने में दिक्कत होगी, थोड़ा ये चीज़ें हैं। और ये बहुत कॉमन, मतलब एक कॉमन मैसेज है, बट ये भी आपको डिवाइन ने दे दिया है कि ऐसा भी होगा होली के बाद, और ये होता ही है। थर्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। क्या मैसेजेस हैं? किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। देखिए, होली में बहुत सारे लोगों को बहुत बच के रहना है। जिनका भी नंबर 5 है, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 5 है, बर्थडे 5 है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा संभल के रहना है होली में, ठीक है। उनके साथ कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा हो सकता है। और 4, और वाओ, डबल 4 की एनर्जी है। 4 वालों को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फील होगा। नंबर 1 एंड नंबर 4 जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है उनको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फील होगा। सोने में दिक्कत, मतलब इतना काम करना पड़ जाएगा कि सोने में दिक्कत होगी, ठीक है। और जिनका नंबर 5 है उनको किसी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आपको दूर रहना है लड़ाई झगड़े से। और बाद में आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। आप उस वक्त तो कर लोगे, बाद में आप डिसअपॉइंट होगे और सोचोगे कि यार ऐसा मैंने क्यों किया, ठीक है। वो बात अलग है कि बाद में आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, क्लैरिटी मिल जाएगी आपको और चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, क्योंकि देखिए कार्ड आए हैं, ये मैं कोई अपने मन से बनाकर नहीं बोल रही हूँ, ये कार्ड्स खुद से आ रहे हैं। बट ऐसी जनरली चीज़ें हो जाती हैं होली के त्यौहार पर, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो बट आप लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना है। चीज़ें सॉल्व भी हो जाएंगी, क्लैरिटी भी आ जाएगी, बट आप चीज़ों को अवॉइड करें। जो चीज़ हमें पहले पता चल जाती है हमें अवॉइड कर लेना चाहिए उन चीज़ों को।
किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है एंड 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ओके, देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि या तो कोई आपको ऐसा पार्टनरशिप का ऑफ़र मिल सकता है, कोई आपको पार्टनरशिप दे सकता है, ठीक है, जिससे कि आपके मनी में, यहाँ पे मुझे मनी में बहुत बढ़ोतरी आपकी दिखाई दे रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। मुझे ऐसा कोई यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऐसा कोई पार्टनर मिल सकता है, ऐसा कोई कोलैबोरेशन आपके साथ हो सकता है, कोई कोलैब हो सकता है, किसी तरह का बिजनेस प्रपोजल मिल सकता है जिसकी वजह से आपको स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मिल जाए मनी में, ठीक है। या फिर आपके पास कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है अचानक से, जिससे कि आपका स्टेटस एकदम से अप हो जाए, आपका जो बैंक बैलेंस है वो एकदम से ऊपर चला जाए, ठीक है। होली आपके लिए एक ये एनर्जी ला रही है। नेक्स्ट कार्ड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओ ओ ओ ओ ओ 4 ऑफ कप्स। देखिए आपके पास ऑप्शंस बहुत आएंगे, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, उनकी तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और आपको चैलेंजेस फील होने लगेंगे कि मेरे को ये जो अपॉर्चुनिटी आई है, अरे यार क्या है, मुझे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, ऐसा वैसा। तो आपको वो सब नहीं सोचना है, आपको चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत टाइम से एक एनर्जी चल रही है द हैंगमैन की, लटका हुआ अटका हुआ आपका काम, आपकी लाइफ, आपकी सिचुएशन। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी लाइफ में मुझे अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ 4 का कार्ड बहुत है, और जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 4 है उन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत बहुत सारे मैसेजेस हैं, उनको ध्यान देने की यहाँ पर पूरी पूरी ज़रूरत है। राहु एंड केतु साथ में आ चुके हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ ना आप लोगों की कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। एक मुझे ऐसा लग रहा था कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई चीज़ ना होते 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 रह जा रही है, या काम ऐसा लग रहा है कि होने होने वाला है वो हो नहीं पा रहा है। पर कुछ ऐसी साइकिल है आपकी लाइफ की जो एक बोलते हैं ना कि एक कड़ी है, बस वो बच गई है, वो पूरी हो जाए तो ये काम पूरा हो जाएगा और हम एक नई नई जो हमारा एक सर्कल वो पूरा हो जाएगा और एक हम स्टेप अप हो जाएंगे, एक दूसरी सीढ़ी चढ़ जाएंगे। वो सीढ़ी आपका नहीं, जो चढ़ना नहीं हो पा रहा था अब वो हो जाएगा, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बट ये मुझे अलग एनर्जी दे रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मुझे राहु केतु वाली एनर्जी की वो मिल गए हैं, एक सर्कल पूरा हो रहा है। उसके बाद आया व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जैसे ही वो आपकी टूटी हुई कड़ी जुड़ेगी वैसे ही आपकी लाइफ में एकदम से चेंज आ जाएगा। आपकी लाइफ में एक बहुत मेजर चेंज आने वाला है, एक कोई ऐसी कड़ी जिसका आप बहुत वेट कर रहे हो कि ये चीज़ हो जाए हो जाए हो जाए, एक ये लास्ट चीज़ हो जाए तो मेरी लाइफ स्टेप अप हो जाए, तो वो होने वाली है। ये होली आप लोगों के लिए बहुत सारे मेजर चेंजेस लेकर आ रही है। 2 ऑफ वॉन्ड, फिर से यहाँ पर कुछ ऑप्शन एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, कुछ न्यू बिगनिंग, वो भी करियर को लेकर आपकी लाइफ में आ रही है। मुझे लगता है कि आपका करियर या तो स्टक चल रहा है, तो कुछ न्यू बिगनिंग आपके करियर में, कोई अच्छी सी कोई खुशखबरी, कुछ अच्छा सा कॉल लेटर, कुछ अच्छा आपके करियर को लेके नया नया नयापन होने वाला है। नाइट ऑफ वॉन्ड, बिल्कुल भी स्टकनेस वाली एनर्जी में आपको नहीं रहना है, क्योंकि अब यूनिवर्स आपको खुद मैंने बोला ना, जैसे स्टकनेस वाली एनर्जी में आपको मैंने मना किया रहने के लिए, तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है द सन का, ठीक है। द सन का कार्ड है, जैसे ही ये स्टकनेस आपकी ख़त्म होगी आपकी लाइफ में, द सन एंड द वर्ल्ड, ठीक है। अगर कोई फॉरेन जाना चाहता है, फॉरेन से रिलेटेड किसी की कोई इच्छा है, तो वो भी पूरी हो सकती है इस होली के बाद आप लोगों की, ठीक है। इसी टाइम पीरियड में आपके पास, इसी वीक में आपके पास, होली के आसपास या इस मंथ में ही आपके पास कुछ ऐसी न्यूज़ आने वाली है कि जिससे कि आप बहुत टाइम से फॉरेन से रिलेटेड कोई आपका काम है वो नहीं हो रहा था, वो स्टकनेस बहुत टाइम से चल रही थी, वो पूरा होने का टाइम मुझे लगता है आ गया है। और द सन का कार्ड है, और आप किसी तरह का फेम अपने लिए कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो भी चीज़ मुझे यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है।
बस आपको करना, ये पास्ट की एनर्जी है क्या? यस, यस। आपकी जो ये डेविलिश एनर्जी थी ना पास्ट वाली, जो आप अपने आप में ही मतलब बहुत ज़्यादा, या तो आप बहुत सोचते थे, ठीक है, आप जो ये बहुत सोचते थे, या फिर किसी ने आपको कुछ डेविलिश नज़र लगा के रखी थी। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे हेडेक, थ्रोट में इन्फेक्शन, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा होना और रात को एकदम से उठ जाना, ऐसी वाली प्रॉब्लम हो रही थी ब्लैक एनर्जी की वजह से। उस चीज़ में आपको जस्टिस मिल रहा है, ठीक है। जिसने भी आपको नेगेटिव एनर्जी सेंड की थी, और आपको इस होली में भी बच के रहना है ऐसे लोगों से। ऐसे वाओ, इस कार्ड का मैं वेट कर रही थी, मेरे दिल से निकल रहा था जस्टिस के साथ जजमेंट आ जाए। अगर किसी ने बहुत नेगेटिव एनर्जी आपको सेंड करी है तो मेरे दिल से ये चीज़ निकल रही थी कि ठीक है, जस्टिस तो हो रहा है, काश ये जस्टिस ये यूनिवर्स कर देता, भोले बाबा कर देते। और मैंने ये विश अंदर ही अंदर विश किया इस कार्ड के लिए कि काश जजमेंट आ जाए। मज़ा ही आ जाएगा इस रीडिंग में। जजमेंट का कार्ड आ गया। किसी भी इंसान ने अगर आपको नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक सेंड किया है और आपको आपकी लाइफ में स्टक किया है, ठीक है, आपको चाहे उनका नाम पता हो, चाहे आपको उनका नाम नहीं पता हो, पता लगने वाला है आपको। ऐसा जस्टिस उनके साथ होगा। आपको रातों को नींद नहीं आ रही है, आपको सोने में इतनी दिक्कत हो रही है, आपकी लाइफ में फिर भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर मतलब आपकी लाइफ में इतनी भी प्रॉब्लम नहीं है कि खाना नहीं है या बिस्तर नहीं है, ऐसी भी प्रॉब्लम नहीं है। होते हुए भी चीज़ें आपको जो अपनी लाइफ में अजीब सा फील हो रहा था ना, आपको अपनी लाइफ अच्छी नहीं लग रही थी, आपको बहुत रोना आ रहा था, आपको बहुत गुस्सा आ रहा था, आपका दिन भर सर में दर्द रहता था, कुछ करने का मन नहीं करता था, गले से कुछ चीज़ें बोलना चाहते हो, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, हार्ट बीट हमेशा हाई रह रही थी, या फिर बहुत स्लो फील कर रहे थे, लेज़ी लेज़ी फील कर रहे थे, वो सब चीज़ें आपकी हटने वाली है, क्योंकि डेविल के लिए आ गया है जस्टिस, शनिदेव का डंडा और जजमेंट। कोई नहीं बचेगा, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई अमीर गरीब, कोई शातिर, कोई कैसा भी हो, कोई नहीं बचेगा अब। क्योंकि इंसान की नज़रें लिमिटेड हैं, भगवान की नज़रें हर तरफ है, कहीं से भी वो आपको देखेंगे, ठीक है। तो जस्टिस ऐसा होने वाला है जिसे दुनिया देखेगी और आप भी देखेंगे, और आपको पता चलेगा कि जिसने मुझको नेगेटिव एनर्जी सेंड की है, जिसने मेरे साथ गड़बड़ की है, उसको उसके किए का इतना घोर फल मिलने वाला है ना कि आप भी एक बारी को बोलोगे भाई बख्श दो, पर ऐसा करना नहीं है। जिसने जो किया उसको उसका फल भोगने दो, तभी उनको लेसन मिलता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप अपनी पावर में आने वाले हो। आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। अगर आप अभी तक बहुत ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ, 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा बोझ में, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा लगता था कि हर वक्त बैक पेन हो रहा है, हर वक्त मेरे को बॉडी पेन हो रहा है, तो अब भाई सारी चीज़ें, क्योंकि आपके साथ इंसाफ होने वाला है, वो भी भगवान का, अब आप अपनी पावर में आने वाले हो। अब कोई आपको नहीं बताएगा कि आपको क्या करना है, अब आप बताओगे कि ये करो, वो करो, वो करो, ये करो, जो सही होगा मैं वही करूँगी, कोई मुझे आप डोमिनेट नहीं कर सकता। आप ऐसी एनर्जी में आने वाले हो। होली तो आपके लिए बहुत अमेजिंग अमेजिंग एनर्जी लेकर आ रही है भाई। आपको भोले बाबा का दिल से थैंक यू बोलना चाहिए कि आपकी लाइफ में आप बहुत बड़े बड़े चेंजेस ला रहे हैं वो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ द हर्मिट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए क्वीन किंग की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स दोनों का कार्ड आया। अगर किसी की मैरिज नहीं हो पा रही थी तो उसको अपना सोलमेट मिलने वाला है। इस होली के बाद ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आपकी लाइफ में आपका रियल पार्टनर आएगा, जो कि आपका सोलमेट होगा, जो कि आपको ऐसा लगेगा कि मेरा ही एक आधा हिस्सा है, ठीक है ना। आपको ऐसा लगेगा कि इसी इंसान से तो मैं मिलना चाहता था, इसी को तो से तो मैं शादी करना चाहता था, इसी को तो मैं अपनी लाइफ में चाहता था। ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आया था, तो मैं आपको कंफर्म ये करना चाहती हूँ कि कोई ना कोई ब्लैक एनर्जी किसी ने आपको डेफिनेटली यहाँ पर सेंड करी है। किसी ने ब्लैक रिचुअल्स आप लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पर किए थे, आप लोगों को आइसोलेट किया था। द हर्मिट का कार्ड है, आप लोगों को फालतू की परेशानियों में डाला था, बिना मतलब के आप हर दिन रात दुखी रहें, इस टाइप की सिचुएशन में आपको यहाँ पे डालने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है किसी ने। बट हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों के पास जजमेंट आ चुका है। बहुत खतरनाक तरीके से यहाँ पे कंफर्मेशन बार बार आ रही है ब्लैक मैजिक का। मेरे को ये चीज़ कहना अच्छा नहीं लगता, बट आज के ज़माने में भी ये चीज़ें होती हैं। जब मैं इस प्रोफेशन में आई हूँ तब मुझे पता चला है कि ये चीज़ें इस ज़माने में भी होती हैं और हद से ज़्यादा हो रही हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, अब वो लोग चैलेंजेस फेस करेंगे जिन्होंने आपके लिए चैलेंजेस आपकी लाइफ में खड़े किए हैं। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। इस एनर्जी में आप अभी हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस के लिए, एक एक पैसा जोड़ रहे हैं, एक एक पैसे के लिए मेहनत कर रहे हैं, बट आपके लिए यहाँ पर आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड आज सेकंड टाइम आया है, एक और मैंने रीडिंग करी है तो वो भी 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड लेकर आई थी, और सबसे मेरे को था कि अब मैं रीडिंग कंप्लीट कर दूंगी, तो सबसे पहला कार्ड आया था एस ऑफ पेंटिकल्स और लास्ट कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका एक बहुत ही पेनफुल सर्कल जो है यहाँ ख़त्म होने वाला है, और आपकी लाइफ में खासकर पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम का अंत होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इस होलिका दहन में आप लोगों की पैसे से रिलेटेड परेशानियाँ का दहन होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस पॉजिटिव एनर्जी को आप लोगों को ज़रूर क्लेम करना चाहिए, और आप कमेंट बॉक्स में जाकर भोले बाबा को थैंक यू बोल सकते हैं, ठीक है ना, और यूनिवर्स को थैंक यू बोल सकते हैं, और जो आपको जजमेंट दे रहे हैं, जो आपको ईश्वर आपको न्याय दे रहे हैं, उनको थैंक यू आपको ज़रूर बोलना चाहिए, ठीक है। जब इंसान असहाय हो जाता है और उनको ऐसा लगता है कि मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, तब ईश्वर आ जाते हैं उनका साथ देने के लिए, और बहुत ही कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपकी तरफ मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो होली का मंथ है, ये आप लोगों के लिए जाते जाते एक पॉजिटिव न्यूज़ आपको देके जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों के लिए वो पैसे से रिलेटेड न्यूज़ है जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। एक दो कार्ड मैं आप लोगों के लिए एनिमल स्पिरिट गाइड से भी लेना चाहूँगी कि वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू एनिमल स्पिरिट गाइड्स। पैरेट स्पिरिट यहाँ पर आई है। जो भी कुछ बोलना है ना, वॉच योर वर्ड, जो भी कुछ बोले ना, तो आप थोड़ा सा सोच समझ के बोले, है ना। होली के टाइम पे आपको थोड़ा सा आपको ये चीज़ बोली गई है कि फालतू के लड़ाई झगड़े से आपको बचना है, ये आप लोगों को गाइडेंस है। बॉब कैट स्पिरिट यहाँ पर हमें बता रही है लाइफ इज़ अ मिस्ट्री। देखिए लाइफ जो है वो एक क्या बोलें, रहस्य है, एक मिस्ट्री है, और हमें नहीं पता कब क्या हो जाए। ब्रिंग अ जेंटल टच, वही आपको बोला जा रहा है कि कुछ ना हार्श नहीं बोलना है आपको किसी से भी। और यहाँ पे 9 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, और यहाँ पर जो भी लोग 9 नंबर जिनका डेट ऑफ बर्थ बनता है, उन लोगों के लिए ये बहुत रीडिंग बहुत काम की है उन लोगों के लिए। और जिनका 4 और 7 एंड 5 नंबर है, उन लोगों के लिए ये रीडिंग बहुत ज़्यादा काम की है। फॉक्स स्पिरिट यहाँ पर बोल रही है थिंक ऑन योर फीट। देखिए दूसरों के ऊपर भरोसा ना करके अपने ऊपर भरोसा करके, अपने साथ में भरोसा करके काम कीजिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बटरफ्लाई स्पिरिट, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ब्यूटीफुल। तो आपको यही बताया, क्योंकि ये पूरा इसमें दिखाई दे रहा है ना, पूरी रीडिंग में आपको दिखाई दिया था कि कुछ चेंज होने वाला है आप लोगों की लाइफ में, तो वही यहाँ पे कंफर्म कर रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो वो थोड़ा सा आप लोगों को ऐसा लग तो नहीं रहा कि हिला सकता है, पर फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को पसंद नहीं आ रही होती है ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, या फिर वो अपने भी हो सकते हैं लोग जो कि जिनको यहाँ पे दंड मिलने वाला है, तो तब आप लोगों को बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। जो उनकी लाइफ में होता है बाद में आप हेल्प कीजिए, आप अच्छे इंसान हो, आप नहीं बचोगे, मतलब ऐसे देख सकते हो, बट फिर भी आप लोगों को सोच समझ के हेल्प करनी चाहिए। हेल्प भी उसी की करनी चाहिए जो हेल्प का पात्र हो। बार बार अगर आपका कोई यूज़ करके आपको दुख देता है, तो आपको उससे दूर रहने में ही भलाई होती है। बार बार हम लोगों को
अपना यूज़ नहीं करवाना चाहिए, ठीक है ना। अत्याचार करने वाले से अत्याचार सहने वाला भी बड़ा गुनहगार होता है। तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से किक आउट करना ही ज़रूरी होता है। वॉच वॉच एंड वेट, आपको यही बोला जा रहा है कि आप बस रुकिए और देखते रहिए कि आप यूनिवर्स आप लोगों के लिए क्या करने वाला है, ठीक है ना। एंजल्स आपको क्या बता, अबंडेंस, मैंने आपको बोला था ना आपकी लाइफ में अबंडेंस, पैसा आने वाला है, आप लोगों की लाइफ में पैसा आने वाला है। ये होली जो है ना, पैसे की दस्तक, एक पैसों का कुछ लेकर आई है आप लोगों के लिए भाई। अबंडेंस का कार्ड ये आपको एंजल्स ने यहाँ पे कंफर्म कर दिया है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ चुकी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई बात ऐसी लगे कि बुरी लगे तो लेट गो कर दीजिए, बात को मत खींचिए। वहाँ पे भी एक सेकंड मैसेज यही आया था। सबसे पहला मैसेज वहाँ पर आया था एस ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस एंड 9 ऑफ कप्स, यानी कि विश फुलफिलमेंट। सेकंड कार्ड वहाँ पर आया था कि सेकंड कार्ड वहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स का आया था, 5 ऑफ बॉन्ड्स का आया था। तो वो लड़ाई झगड़े से रिलेटेड कार्ड आया था। तो यहाँ पर भी सेकंड कार्ड क्या आया, लेट गो। वहाँ पे भी बोला था कि नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, दूर रहना है इन चीज़ों से। सेकंड कार्ड स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर एंजल्स भी आपको सेम मैसेजेस दे रहे हैं। यस, मैंने आपको मैसेज दिया था वहाँ पे कि भाई आप लोगों के साथ न्याय होगा, तो यहाँ पे थर्ड मैसेज इन्होंने दे दिया है कि यस यस यस, जो भी बोला गया है वो बिल्कुल होगा आपकी लाइफ में। और ये लाइफ मुझे इतना अट्रैक्ट कर रही है एंजल्स के ऊपर, और नीचे एंजल्स यहाँ पे स्माइल कर रहे हैं। ऐसा मैंने आज तक इस कार्ड को कभी देखा नहीं है, और सारे ही कार्ड में मुझे एंजल्स हंसते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपकी लाइफ में ना बहुत खुशी सी कुछ आने वाली है, और आप बहुत खुश होंगे। ऐसी कोई चीज़ आएगी कि आप बहुत खुश होंगे, हंसेंगे। ये देखिए, यस के बाद यहाँ पर इतना हंस रहा है कोई इंसान, इतना खुश है, एकदम जॉय की एनर्जी में आ गया। नो नीड टू वरी। अगर किसी तरह की आपको चिंता हो रही है कि यार जो भी कुछ बोला जा रहा है वो होगा कि नहीं, तो आपको चिंता करने के लिए मना किया जा रहा है, चिंतित होने के लिए मना किया जा रहा है। आप ये सोच रहे हैं कि कब होगा, इन द नियर फ्यूचर। और जो वो पूरी तरीके से आपको अबंडेंस और चीज़ों की बात हो रही है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वो चीज़ें आपकी पूरी हो जाएंगी। यहाँ पे एंजल्स आपको ऐसा कंफर्म कर रहे हैं। लास्ट कार्ड, अनलाइकली। तो यही है, लेट गो करना आपको अनलाइकली मतलब आपको अच्छा नहीं लग सकता है। तो बट प्लीज़, जब इतनी सारी चीज़ें आपको यूनिवर्स खुद करके दे रहे हैं, आपकी लाइफ में अबंडेंस ला रहे हैं, आपकी लाइफ में जजमेंट ला रहे हैं, तो क्या हो गया, आप छोटी मोटी चीज़ों के लिए किसी को या फिर अपने आप को रोक सकते हैं ना, है ना। क्यों फालतू की चीज़ों में पड़ना। और अगर जब ईश्वर करने पे आ गए न्याय, तो आपको क्या ही ज़रूरत है चीज़ों में पड़ने की। जो होता है वो होने दीजिए, अपने आपको इन चीज़ों से आपको दूर रखना है। तो ये थी आज की गाइडेंस। आई होप ये गाइडेंस आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और क्योंकि ये मैसेजेस भोले बाबा की तरफ से लिए थे हमने होली के लिए, तो भोले बाबा को ज़रूर है थैंक यू बोलें, गुरुजी को थैंक यू बोलें, यूनिवर्स को थैंक यू बोलें, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड को भी थैंक यू बोलना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और खुशियाँ हमेशा हमेशा आती रहें। मैं आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।